कन्हैया मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाबा खाटू श्याम कि आप अद्भुत भजन गाते हैं, प्रभु श्री राम के जीवन पर आपने अद्भुत भजन लिखे हैं। मैं चाहूंगा कि पहले शुरुआत सुरीली होनी चाहिए, फिर मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा। इस दृश्य को देखकर मन में क्या संकल्प आ रहे हैं कन्हैया जी? सबसे पहले आपको भी राम राम, क्योंकि आप अवध से बोल रहे हैं और अवध में पहुंचे हुए सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। अवध के सभी रहने वाले ग्रामवासियों को मेरा शत शत नमन। आज बड़ी एक हंसने का भी दिल कर रहा है उन लोगों पे जो कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता। आज मंदिर बनाने के बाद हमने भगवा ध्वज भी उस पे लगाने का उत्सव बनाया है, उसी के लिए मैंने गीत भी बनाया है। सारे हिंदू मिल करके घर घर में खुशियां मनाएंगे, सारे हिंदू मिल करके घर घर में खुशियां मनाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। उस झंडे पर ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। उस झंडे में ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। गगन में लहरे पर पर करके ये संतों का प्रताप है। जो ना माने राम नाम को वो भी सर को झुकाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम के नारे गूंजे शंखनाद के साथ जी, मोदी जी भी वही मिलेंगे योगी जी के साथ जी। कार सेवकों के बलिदान को आज अगर हम कोठारी बंधुओं को याद ना करें या कार सेवकों को याद ना करें तो ये दिन अधूरा रहेगा। कार सेवकों के बलिदान को हम ना कभी भुलाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। और ये रुकने वाली नहीं है, धर्म ध्वजा है राम नाम की, अब कृष्ण नाम की बारी है। मैं इंतजार कर रहा हूं कब आप मथुरा में भी ऐसे खड़े हों और मैं आपकी स्क्रीन पर पब्लिक भारत पर इस बात को गा रहा हूं। धर्म ध्वजा है राम नाम की, अब कृष्ण नाम की बारी है। राम का भार उतारा है भाई, अब मथुरा की बारी है। अवध सजाया हम हिंदुओं ने, मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम मंदिर के, श्री कृष्ण मंदिर के शिखर बंद पे अब भगवा लहराएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पे अब भगवा लहराएंगे। अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर कन्हैया जी, बहुत सुंदर कन्हैया जी, आप अद्भुत हैं। और मैं और मुझे इसके बिना मैं आपको ना तो छोड़ूंगा ना छोड़ना चाहता हूं। मैं यहाँ अयोध्या से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने एक गीत गाया और जिसको लेकर आपकी बहुत आलोचना भी हुई कि आप भगवा तो लहरा रहे हैं, ध्वज भी लहरा रहे हैं, लेकिन जो राम को लाए थे आप उनको वापस लेके आए। लोगों ने शिकायत भी की कि कन्हैया जी लौटा के ले आए जो राम को लाने वाले हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, जिनकी सनातन में आस्था नहीं होती है ना, और जो सनातन धर्म को मानते नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम गणेश चतुर्थी पे गणेश जी भी ले आते तो भी बिठा देते हैं जिसे कोई नहीं बिठा पाता, और 300 रुपए की एक प्रतिमा लाते हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी करना हम ही जानते हैं। और राजा राम 500 साल तक तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। कन्हैया मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाबा खाटू श्याम कि आप अद्भुत भजन गाते हैं, प्रभु श्री राम के जीवन पर आपने अद्भुत भजन लिखे हैं। मैं चाहूंगा कि पहले शुरुआत सुरीली होनी चाहिए, फिर मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा। इस दृश्य को देखकर मन में क्या संकल्प आ रहे हैं कन्हैया जी? सबसे पहले आपको भी राम राम, क्योंकि आप अवध से बोल रहे हैं और अवध में पहुंचे हुए सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। अवध के सभी रहने वाले ग्रामवासियों को मेरा शत शत नमन। आज बड़ी एक हंसने का भी दिल कर रहा है उन लोगों पे जो कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता। आज मंदिर बनाने के बाद हमने भगवा ध्वज भी उस पे लगाने का उत्सव बनाया है, उसी के लिए मैंने गीत भी बनाया है। सारे हिंदू मिल करके घर घर में खुशियां मनाएंगे, सारे हिंदू मिल करके घर घर में खुशियां मनाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। उस झंडे पर ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। उस झंडे में ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। गगन में लहरे पर पर करके
ये संतों का प्रताप है, जो न माने राम नाम को वो भी सर को झुकाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम के नारे गूंजे शंखनाद के साथ जी, मोदी जी भी वही मिलेंगे योगी जी के साथ जी। कार सेवकों के बलिदान को, आज अगर हम कोठारी बंधुओं को याद ना करें या कार सेवकों को याद ना करें तो ये दिन अधूरा रहेगा। कार सेवकों के बलिदान को हम ना कभी भुलाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। और ये रुकने वाली नहीं है, धर्म ध्वजा है राम नाम की, अब कृष्ण नाम की बारी है। मैं इंतजार कर रहा हूं कब आप मथुरा में भी ऐसे खड़े हों और मैं आपकी स्क्रीन पर पब्लिक भारत पर इस बात को गा रहा हूं। धर्म ध्वजा है राम नाम की, अब कृष्ण नाम की बारी है। राम का भार उतारा है भाई, अब मथुरा की बारी है। अवध सजाया हम हिंदुओं ने, मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम मंदिर के, श्री कृष्ण मंदिर के शिखर बंद पे अब भगवा लहराएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पे अब भगवा लहराएंगे। अद्भुत, अद्भुत, बहुत सुंदर कन्हैया जी, अद्भुत बहुत है सुंदर। कन्हैया जी, आप अद्भुत हैं। और मैं और मुझे इसके बिना मैं आपको ना तो छोड़ूंगा ना छोड़ना चाहता हूं। मैं यहाँ अयोध्या से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने एक गीत गाया और जिसको लेकर आपकी बहुत आलोचना भी हुई कि आप भगवा तो लहरा रहे हैं, ध्वज भी लहरा रहे हैं, लेकिन जो राम को लाए थे आप उनको वापस लेके आए। लोगों ने शिकायत भी की कि कन्हैया जी लौटा के ले आए जो राम को लाने वाले हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, जिनकी सनातन में आस्था नहीं होती है ना, और जो सनातन धर्म को मानते नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम गणेश चतुर्थी पे गणेश जी भी ले आते तो भी बिठा देते हैं जिसे कोई नहीं बिठा पाता, और 300 रुपए की एक प्रतिमा लाते हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी करना हम ही जानते हैं। और राजा राम 500 साल तक तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। कन्हैया मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाबा खाटू श्याम कि आप अद्भुत भजन गाते हैं, प्रभु श्री राम के जीवन पर आपने अद्भुत भजन लिखे हैं। मैं चाहूंगा कि पहले शुरुआत सुरीली होनी चाहिए, फिर मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा। इस दृश्य को देखकर मन में क्या संकल्प आ रहे हैं कन्हैया जी? सबसे पहले आपको भी राम राम, क्योंकि आप अवध से बोल रहे हैं और अवध में पहुंचे हुए सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। अवध के सभी रहने वाले ग्रामवासियों को मेरा शत शत नमन। आज बड़ी एक हंसने का भी दिल कर रहा है उन लोगों पे जो कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता। आज मंदिर बनाने के बाद हमने भगवा ध्वज भी उस पे लगाने का उत्सव बनाया है, उसी के लिए मैंने गीत भी बनाया है। सारे हिंदू मिल करके घर घर में खुशियां मनाएंगे, सारे हिंदू मिल करके घर घर में खुशियां मनाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। उस झंडे पर ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। उस झंडे में ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। गगन में लहरे पर पर करके ये संतों का प्रताप है, जो न माने राम नाम को वो भी सर को झुकाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम के नारे गूंजे शंखनाद के साथ जी, मोदी जी भी वही मिलेंगे योगी जी के साथ जी। कार सेवकों के बलिदान को, आज अगर हम कोठारी बंधुओं को याद ना करें या कार सेवकों को याद ना करें तो ये दिन अधूरा रहेगा। कार सेवकों के बलिदान को हम ना कभी भुलाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। और ये रुकने वाली नहीं है, धर्म ध्वजा है राम नाम की, अब कृष्ण नाम की बारी है। मैं इंतजार कर रहा हूं कब आप मथुरा में भी ऐसे खड़े हों और मैं आपकी स्क्रीन पर पब्लिक भारत पर इस बात को गा रहा हूं। धर्म ध्वजा है राम नाम की, अब कृष्ण नाम की बारी है। राम का भार उतारा है भाई, अब मथुरा की बारी है। अवध सजाया हम हिंदुओं ने, मथुरा भी सजाएंगे।
श्री राम मंदिर के, श्री कृष्ण मंदिर के शिखर बंद पे अब भगवा लहराएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पे अब भगवा लहराएंगे। अद्भुत, अद्भुत, बहुत सुंदर कन्हैया जी, अद्भुत बहुत है सुंदर। कन्हैया जी, आप अद्भुत हैं। और मैं जी। और मुझे इसके बिना मैं आपको ना तो छोड़ूंगा ना छोड़ना चाहता हूं। मैं यहाँ अयोध्या से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपने एक गीत गाया और जिसको लेकर आपकी बहुत आलोचना भी हुई कि आप भगवा तो लहरा रहे हैं, ध्वज भी लहरा रहे हैं, लेकिन जो राम को लाए थे आप उनको वापस लेके आए। लोगों ने शिकायत भी की कि कन्हैया जी लौटा के ले आए जो राम को लाने वाले हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, जिनकी सनातन में आस्था नहीं होती है ना, और जो सनातन धर्म को मानते नहीं है, उनको पता नहीं है कि हम गणेश चतुर्थी पे गणेश जी भी ले आते हैं, तो भी बिठा देते हैं जिसे कोई नहीं बिठा पाता, और 300 रुपए की एक प्रतिमा लाते हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी करना हम ही जानते हैं। और राजा राम 500 साल तक तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा,